Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is आगाज गुप्ता। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि अगर मैं MBBS अब्रॉड से करूंगा तो वहाँ के बजट क्या होंगे, वहाँ के लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आएंगे, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, अगर मैं वहाँ से ग्रेजुएट होके आ रहा हूँ तो क्या इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर पाऊंगा या नहीं। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर वैष्णवी फ्रॉम महाराष्ट्र। Hi everyone, I am Dr. Vaishnavi. I am foreign medical graduate. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आगाज गुप्ता। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि अगर मैं MBBS अब्रॉड से करूंगा तो वहाँ के बजट क्या होंगे, वहाँ के लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आएंगे, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, अगर मैं वहाँ से ग्रेजुएट होके आ रहा हूँ तो क्या इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर पाऊंगा या नहीं। ये सारे कंसर्न्स उस स्टूडेंट के रहते हैं। सो गाइज बी रेडी, ये सारे डाउट्स आपके इस पॉडकास्ट में क्लियर होंगे, बिकॉज मैंने आपको जैसा बोला था कि एक मैं आपको फॉरेन ग्रेजुएट से नेक्स्ट वीडियो में मिलवाने वाला हूँ। So now it's high time to please welcome Dr. Vaishnavi from Maharashtra. Hi everyone, I am Dr. Vaishnavi. I am foreign medical graduate, resident doctor in India. Okay. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि डॉक्टर बनने का सपना आपका कब से था? कब आपने ये सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? 12th के बाद आपने डिसाइड किया या फिर पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, या फिर कुछ ऐसा? पेरेंट्स ने डिसाइड किया था क्योंकि वो चाहते थे, हमेशा से खुद डॉक्टर बनना। पापा चाहते थे वो डॉक्टर बने, पर अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, सो ही वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माय फैमिली। इसका मतलब आपने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया। हाँ, डेफिनेटली। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे एज अ कंट्री, अलग अलग जगह जाने के, अलग अलग कंट्री से आपको MBBS करने की, लेकिन आपने रसिया ही क्यों चूज करा? वहाँ के ओवरऑल कॉस्ट क्या है आपके, वहाँ के पढ़ने के क्या कॉस्ट हैं, सारा चीज़? रशिया ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से MBBS किया है, सेम यूनिवर्सिटी से एक लड़की MBBS कर रही थी। शी वॉज माई सीनियर इन माई यूनिवर्सिटी। शी इज़ फ्रॉम नागपुर। तो थ्रू फ्रेंड, पापा के फ्रेंड के थ्रू हमें पता चला कि रशिया में कोई है जो पढ़ता है एंड इंडियन स्टूडेंट जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हमने उनके थ्रू ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया एंड मैंने इतना ऑप्शंस देखे ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिस कंट्री से आपके रिलेशंस अच्छे हो उस कंट्री में जाओ, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता है किसी को कि क्या होने वाला है। तो जिससे बॉन्डिंग अच्छी हो, जो आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, ऐसी कंट्री में जाओ। चाइना वॉज इन ऑप्शन, बट मैं डेफिनेटली चाइना कभी नहीं जाऊँगी। और फिलीपींस था एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे, यूक्रेन था उस टाइम पे, लेकिन मुझे रशिया ही सही लगा। बहुत सारे लोग अपोजिट भी थे कि रशिया ही क्यों जा रहे हो, बहुत रिज़र्व है वहाँ के लोग, लेकिन मुझे लगता है खुद पे भरोसा करो, जहाँ आप जाना चाहते हो जाओ, और फॉरेन कहीं भी चले जाओ, सब कुछ अच्छा है। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये, पर फॉरेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी कंट्री में। ओके, इसका मतलब आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, इंडिया से रशिया का रिलेशन अच्छा है, देन फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे रशिया ही जाना है। ओके, गुड। सो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट का कि उनका ये कंसर्न रहता है क्या कि वहाँ के लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होंगे, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, क्या मुझे रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब सारा कंसर्न रहता है। क्या ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आया था जब आप वहाँ पर मेडिकल कर रहे थे? तो लैंग्वेज बैरियर की अगर बात करूँ तो यूरोप में और रशिया अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश नहीं चलती है वहाँ पर। तो मुझे ये पता था कि वहाँ रशियन में बात की जाती है और रशियन में ही हर चीज़ होगा। और हमारे टाइम पे फ्रॉम 4th ईयर रशियन में ही पढ़ाई होती थी। वो अभी कुछ साल पहले चेंजेस हुए कि पूरा जितना भी टाइम टेबल है एंड जितने सब्जेक्ट्स है वो सारे इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। तो मुझे ये बात पता थी कि रशियन लैंग्वेज है,
तो मैं इंडिया से ही उस लैंग्वेज को सीख के गई थी। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा था। जब रशियन क्लास हुई, फर्स्ट क्लास थी हमारी, एंड मैम ने इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो आई वॉज द फर्स्ट जिसने रशियन में इंट्रोड्यूस किया था। तो काफ़ी हेल्प हुई। और मुझे लगता है कि यार अगर आप जाना चाहते हैं रशिया, तो अभी तो सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इंस्टाग्राम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पता करते हो यूनिवर्सिटी कैसी है, एंड वहाँ वो कंट्री कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो प्रिपेयर होके जाओ, ऐसे मत चले जाओ। तो इसका मतलब आपका ये था कि नहीं, आप जाने से पहले कुछ रशियन लैंग्वेज सीख लिए थे। हाँ। कि आपको वहाँ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आज की बात करूँ तो आज वही यूनिवर्सिटी आज इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ा रही है। तो अगर आज के बच्चे जा भी रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि हाँ मुझे रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या कि सारा चीज़ इंग्लिश में ही होता है या फिर रशियन सीखना ज़रूरी भी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रशियन पढ़ना, हाँ बोलना। आप किसी कंट्री में जा रहे हो, ऐसे कंट्री में, अब कोई इंडिया आ रहा है, हिंदी में बात होती है यहाँ पर, ठीक है, हर कोई हिंदी समझ पाता है 80%। तो अगर हिंदी नहीं आएगी तो हाउ विल यू गोना सर्वाइव इन इंडिया? तो मुझे लगता है लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ेगा। अगर रशिया जा रहे हो, चाहे चाइना जा रहे हो, और सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज जो मैं बोलूँगी वो रशियन है। इंग्लिश में पढ़ाई होती है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, एंड जितनी बुक्स अवेलेबल है वहाँ की लाइब्रेरीज में, एंड जो भी PDF मिलता है क्लासेस से, वो सारा कुछ इंग्लिश में होता है। टीचर्स हमारे टाइम पे आई थिंक 10% कैन स्पीक इंग्लिश, बट अभी तो हर टीचर यार बहुत ज़्यादा वो कर रही है, खुद को चेंज कर रही है ताकि वो अपना 100% दे सके स्टूडेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बहुत वाओ ग्रेट। मतलब आज के टाइम में अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ेगा क्या कि नहीं मुझे इनिशियल लेवल से ही रशियन लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सारे करिकुलम वहाँ पे इंग्लिश में हो रहे हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन बच्चों को मिल गया, ठीक है। अच्छा, सो अगर मैं आगे की मैं बात करूँ तो आप वहाँ 6 साल रहे थे, ठीक है। तो 6 साल आपने कैसे सर्वाइव करा था? और जो आपका सेशन था जो आपने बताया था, तो उसमें पैंडेमिक भी आया था, तो उस टाइम आपकी क्लासेस कैसे चलती थी? उस टाइम फिर कैसे कुछ प्रॉब्लम आए या फिर कुछ ऐसा कि एग्ज़ाम देने में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आना पड़ा, जैसा उस टाइम का सिचुएशन था, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, तो वो आपने कैसे फेस करा था? हाँ, एक बात बताना भूल गई हूँ कि रशियन बोलना या समझना क्यों ज़रूरी है। जो लैंग्वेज आपको आती है और जिस कंट्री में आप हो, अगर वो लैंग्वेज आपको आ रही है तो आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे लोगों से, और वो जो उनकी बुक्स है उनमें और भी ज़्यादा नॉलेज है। मैं ये बोलूँगी कि इंग्लिश की बुक्स में तो मिलेगा ही, लेकिन आपको उससे कई ज़्यादा नॉलेज रशियन बुक्स में मिलेगा। तो वो सब कुछ समझने के लिए आपको रशियन आना ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात 6 साल कैसे सर्वाइव किया, सर्वाइवर कुछ नहीं है, जंगल में थोड़ी गई थी, रशिया गई थी जहाँ लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते। तो रशियन लोग थे, बहुत अच्छे लोग हैं, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उन्हें पता है कि जिस सिटी में मैं थी, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इंडियंस पढ़ते हैं, तो दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्प करते थे। एंड हमारी साइन लैंग्वेज भी समझ लेते थे, इतना ज़्यादा था। टैक्सी वाले जब हम कॉलेज जाते थे, टैक्सी वाले भी हमारे साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते थे, बात करते थे। तो और ये सब इंटरेक्ट करते करते आ जाती है यार रशियन। तो इतना कोई बिग टास्क नहीं है कि रशियन पढ़ना है और सीखना है, बल्कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर आपने एक बार समझ ली एंड सीख ली तो फिर लाइफ सॉर्टेड है। मुझे लगता है इंडिया आना भी नहीं चाहोगे फिर। वाह, तब तो या फिर इंडियन स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स ग्रेट। सो कमिंग टू योर स्टडी पार्ट, आपने वहाँ 6 साल रहा, वहाँ पे 6 साल आप पढ़े, तो आप मुझे ये बताओ कि वहाँ की करिकुलम क्या थी, वहाँ के सब्जेक्ट्स क्या थे? मतलब अगर यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है क्या कि एज कम्पेयर टू इंडिया वहाँ पे डिफरेंट होगा या फिर कुछ ऐसा बच्चे समझ नहीं पाएंगे? सो प्लीज़ एक्सप्लेन, इसका क्या सॉल्यूशन हुआ? ओके, तो जब मैं रशिया गई